लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा कहा था ना, फिर इतने सारे कपड़े क्यों धोए? आपकी थोड़ी मदद हो जाए इसलिए कपड़े धो रही थी मैं। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुम काम पर आई हो और ऊपर से इतने सारे कपड़े भी धो दिए तुमने। सब कपड़े सुखाने के लिए डालकर मैं आराम करूंगी। कपड़े सुखाने के लिए मैं डालती हूँ, तुम पहले घर जाओ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई परेशानी नहीं है, मैं कपड़े सुखाती हूँ और तुम घर जाओ। और ये लो, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है दीदी। गंगा, क्या हुआ? कपड़े तुम सुखा रही हो? लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। किसे ढूंढ रही हो तुम? कपड़े निचोड़ते वक्त मुझे कोई देख रहा था ऐसा लगा। मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है? नहीं, कोई तो है। कहाँ कौन हो सकता है? गंगा, तुम्हारी तरफ कौन देख रहा था मुझे पता चला। रुको, मैं उसे पकड़ कर लाता हूं। पकड़ लिया। ये तितली तुम्हें चुप चुप कर देख रही थी। ये तितली तुम्हें क्यों देख रही थी पता है? बहुत दिनों के बाद आज तुमने बालों में गुलाब लगाया ना, उस गुलाब के फूल को ये तितली देख रही थी। और तुम्हें लगा दूसरा कोई तुम्हें देख रहा है। बेकार में किसी के ऊपर शक करी हो। ठीक है, समझने में गलती हो गई। अब कितनी देर इसे हाथ में पकड़ कर रखेंगे? छोड़ दीजिए ना।
इसे भी आजाद रहना पसंद है ना? आजाद हो गई। तुम जल्दी कपड़े सुखा कर आना। जी। जाते जाते एक बात कहनी थी। क्या? इस गुलाब के फूल को लगाने के बाद आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अरे अब आप आपकी मीठी मीठी बातें बंद करिए और यहाँ से जाइए। सुंदर लग रही हो कह रहा हो तो मुझे जाने के लिए कह रही हो? कहाँ ना जाइए? बड़ी होशियार हो तुम। ठीक है, जाइए। हमेशा इस वक्त माँ मुझसे बात करने आती है, आज क्यों नहीं आई? दिन में कैमरा का फुटेज चेक किया था, सब जगह सब कुछ तो ठीक था। रात को क्या क्या होता है देखते हैं। देवसेना इतनी रात को हॉल में अकेले क्यों बैठी है? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ माँ। ये क्या? ये धुएं जैसा कुछ तो आकर गायब हो गया। आज तुमने बहुत देर कर दी। रोज रात को तुमसे मिलने आती हूँ तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती है ऐसा लगता था, इसलिए मैं नहीं आई। और तुम बोर होकर सो जाओगी ऐसा भी लगा था, इसीलिए भी नहीं आई। लेकिन तुम तो यहाँ बैठकर मेरे आने का इंतजार कर रही हो। तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी माँ? तुम्हें कितनी नींद आ रही है? इतनी नींद आ रही है फिर भी मुझे मिलने के लिए तुम यहाँ बैठी हो। हम कल मिलकर बातें करेंगे, अब तुम जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बात करते हैं, फिर जाऊंगी मैं। आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर देवसेना किससे बात कर रही है? हाँ? घर में आए हुए नए लोग तुमसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं? वो मुझसे तो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर तुम्हारा उनसे बात करने का मन नहीं है तो मत बात करो, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास करके उनके पास ज्यादा मत जाना। ठीक है माँ। और ये मूर्ति है ना, मुझे हमेशा घूर घूर के देखता रहता है। उसे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है माँ। तुम घबराओ मत, मूर्ति अब तुम्हें इसके आगे कभी भी परेशान नहीं करेगा। किया तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ। मुझे सुबह जल्दी उठकर स्कूल में भी जाना है, मैं जाकर सो जाती हूँ। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। बाय माँ। हाँ? वापस धुएं जैसा कुछ दिखा। देवसेना को पूछता हूँ वो किससे बात कर रही थी। क्यों देवसेना अभी तक सोई नहीं? सोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, हॉल में बैठकर तुम किससे बात कर रही थी? इस आदमी को माँ के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं? ठीक है, माँ के बारे में बता देती हूँ, फिर ये थोड़ा घबरा कर रहेगा। बता देती हूँ।
बोलो ना, किससे बात कर रही थी? जानकी माँ से बात कर रही थी मैं। जानकी की तो मौत हो चुकी है ना? वो अभी भी यही है, इस घर में रहती है, घर में सब पर नजर रखती है, मेरे बुलाने से भी तुरंत आ जाती है। अगर इस घर में कोई गलती कर रहा हो तो मैं माँ को जाकर बताती हूँ, तो मेरी माँ उसे तुरंत सजा देती है। ठीक है, चलिए, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ये क्या? मैंने सोचा था सब पर नजर रखूंगा, लेकिन यह जानकी तो पहले से ही सब पर नजर रख रही है। अब मुझे और सावधान रहना होगा। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। राजशेखर ने बांधे हुए इस सुंदर महल को जल्द से जल्द अपने नाम पर करना होगा। उसके बाद इस महल के बाहर सत्यनारायण पैलेस सबको दिखेगा, इतना बड़ा बोर्ड मैं लगा दूंगा। नेम बोर्ड जब लगवाऊंगा तब लगवाऊंगा, उससे पहले इस महल के साथ एक सेल्फी तो लेता हूं। हाँ, महल के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे क्या? जीजा जी के इस महल के साथ सेल्फी निकालने में गर्व महसूस होता है, इसीलिए निकाली। आपकी सेल्फी में सही समय पर आकर मैं कैसे एडजस्ट हो गई, देखा ना आपने? आपकी टाइमिंग कमाल की है। बिल्कुल, आपका भी जल्दी अच्छा वक्त शुरू हो ये जाएगा। आप क्या बोल रही है? वो मैं मीटिंग के बारे में कह रही हूँ। कैसी मीटिंग? हाँ, इस महल में 3 अलग अलग ग्रुप हैं। हमारे ग्रुप की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। अगर आप इस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, आपका फायदा ही फायदा होगा। क्या कहते हैं? अगर फायदा होने वाला है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं अभी आता हूँ। मीटिंग कहाँ होने वाली है बताइए? इस महल की रानी के कमरे में। रानी का कमरा? कौन सा है वो? मेरा ही कमरा रानी का कमरा है। मैं इस महल की रानी बनने वाली हूँ। इतने दिनों से ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। तो पता चल गया ना। देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा। अब रानी ने खुद मुझे बुलाया है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। आओ तुम, ये मीटिंग रखी है तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए। तुम पहले आओ, फिर क्या होने वाला है ये तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये देवी सत्यनारायण को लाने गई है, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आ गई। देवी, वो आदमी आने के लिए तैयार हो गया ना? तैयार है, आता हूँ ऐसा कहा उसने। अब हमारे प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ। ये देखिए, मैंने मोबाइल का कैमरा चालू करके रखा है। वो जो कुछ भी बोलेंगे, हम जो कुछ भी बोलेंगे, वो सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर तुम ठीक से रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो हम वो वीडियो और उनको दिखा देंगे और इस वर्मा ग्रुप को इस घर से बाहर निकल देंगे। लगता है वो आदमी आ गया है। मूर्ति, तुम तैयार हो ना? मैं तो कब से तैयार हूँ, आप जाकर दरवाजा खोलिए। आइए। ओह, आपके अलग अलग ग्रुप है क्या? यस। ये देखिए, आपके आने से पहले ही ये 3 अलग अलग ग्रुप थे, अब ये एक ग्रुप बन गया है। ओह, तो क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? फिर आप हमारे जैसे ही इस महल की जायदाद पाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या ना? बोल रही है? हाँ? आपकी इस घर के जायदाद पर नजर हो सकती है, लेकिन मैं इस वजह से इस घर में नहीं आया हूँ। आपने जब से इस महल में सिक्योरिटी लगवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उस वक्त हमें पता चला कि आपकी नजर इस महल के जायदाद पर है। हमसे झूठ बोलकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम सब मिल गए तो अरुण से संपत्ति हासिल कर लेंगे। हाँ, हम सब जायदाद के लिए इस महल में रुके हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं। तो आप भी जायदाद के लिए इस महल में आए, ये बात मान लीजिए। इसके लिए मैं आपको अरुण से पूरे 50 लाख लाकर दे सकती हूँ। अच्छा, तो आप मेरे मन को बहकाने की कोशिश कर रही है? मुझे गद्दारी करने के लिए कह रही है?
पैसा जायदाद आज है तो कल चला जाएगा, संपत्ति अगर आज है तो कल नहीं रहेगी, लेकिन रिश्तों का वैसा नहीं है, वो हमेशा साथ रहते हैं। मेरा भांजा हमेशा मेरे साथ रहे ऐसा मुझे लगता है। मेरी बहन को इस महल में लाकर उसकी अपनी पहचान बताकर मैं उसे अपने साथ वापस लेकर जाने वाला था, लेकिन अरुण के कहने पर ही मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये देखिए, अरुण का जो प्यार हमारे लिए है वही हमारी जायदाद है। कल आए हुए मामा ने हमारे घर में सिक्योरिटी क्यों लगाई ऐसा नहीं सोचा। मैंने अच्छा काम किया इसीलिए मेरा भांजा खुश हो गया। भांजे की खुशी ही मेरी असली जायदाद है। खत्म हो गया। अरुण की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ, हमेशा इसके बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ। इसके अलावा अरुण से मुझे और किसी चीज की उम्मीद नहीं है। जीजा जी ने दीदी के अच्छे संस्कार देखकर ही उसे शादी की थी। दीदी जैसे ही अच्छे संस्कार मुझ में भी है। आप कितनी भी कोशिश करें, मैं अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आप मुझे कभी भी अरुण के खिलाफ नहीं भड़का सकती, क्योंकि मैं हमेशा अरुण के साथ ही रहूंगा। मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं कभी अरुण के खिलाफ खड़ा नहीं रहूंगा। अब इसके आगे मुझे आप लोगों ने जायदाद की लालच देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए, रुकिए। ये क्या? हमने सोचा क्या था और ये कह के क्या गया? अगर इस वीडियो को अरुण ने देख लिया ना तो ये इंसान बहुत अच्छा है ऐसा उसको भरोसा हो जाएगा। इसके मुंह से ही इसका सच जानने के लिए हमने इतनी बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने तो हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया और हमें ही खरी खोटी सुनाकर चला गया। इस नाटक के बारे में छोड़ो, अगर उसने हमारे बारे में अरुण को बता दिया तो अरुण हमारे बारे में क्या सोचेगा? उससे अभी 4 दिन हुए हैं। अगर वो हमारी बुराई करेगा तो अरुण आसानी से विश्वास कभी नहीं करेगा। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए जब इन लोगों ने मुझे बुलाया था तब मैंने मेरे फोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था। इस वीडियो को तुम देख लो। हे देवी, तुम मेरा गेम करने चली थी ना, अब उल्टा तुम्हारा ही गेम हो चुका है। अब तुम कैसे बचती हो वो मैं देखता हूँ। अरुण, क्या है ये? हम सारे इस महल में जायदाद के लिए ही रुके हैं, इस बात को हम मानते हैं। वैसे ही आप भी इस महल में जायदाद के लिए आए हैं, इस बात को मान लीजिए। आपने जब से इस महल में क्या सिक्योरिटी ये? लगवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उस वक्त हमें पता चला कि आपकी नजर इस महल के जायदाद पर है। हमसे झूठ बोलकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अरुण से इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरे 50 लाख दिलवा सकती हूँ। आप जायदाद के लिए भूखे हो, इसलिए घर के अच्छे लोगों को भी आप जायदाद का लालच दिखा रहे हो। आपको मेरी बुआ बुलाने में भी शर्म आ रही है। आप अपने परिवार के लिए यहाँ रह रही है लगा था, लेकिन आज भी जायदाद के लिए यहाँ रह रही है, ये सुनकर मुझे आपकी शर्म आने लगी है। कल आया हुआ सत्यनारायण मामा मेरी मदद कर रहा है और मैं इतने सालों से आपके साथ रहकर भी आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैसे रिश्तेदार हैं आप? अरुण, अरुण, ऐसा कुछ मत बोलो अरुण। जायदाद की लालच की वजह से ही ये ऐसा बोल रहे थे। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो अरुण, तुम हमेशा इनकी इज्जत करते रहो। ये जीजा जी के रिश्तेदार हैं। इनका सम्मान करना मतलब हमारे जीजा जी का सम्मान करने जैसा है। आपका ऐसा बर्ताव देखकर भी ये आपकी तरफदारी कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों में और इस मामा में यही फर्क है। कल आए हुए मामा को रिश्तों की अहमियत के बारे में पता है, इतने साल रहकर भी आपको वो नहीं पता। अरुण, ये अब ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें तुम मेरे लिए एक बार माफ कर दो। नहीं मामा, इनके बर्ताव को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं इनको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें कितना भी समझाऊं तुम शांत होने वाले नहीं हो। मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाया, यही मेरी गलती थी। महल में क्या चल रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे कहना ठीक समझा। तुम लोगों में झगड़ा लगाना मेरा मकसद नहीं था। मेरी सच्चाई की वजह से बेकार में इनको भी तकलीफ हुई। मेरी इस गलती के लिए जीजा जी के तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगता हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा अरुण। मामा, ये लो। हाँ, इतना सब आपके सामने होते हुए भी आप चुप खड़े? अब हम क्या बोल सकते हैं? हमने किस लिए उसे यहाँ बुलाया ये जाने बगैर ही तुम हम पर इतना चिल्ला रहे थे। अब हम क्या कहेंगे तुमसे? ओह, तो आपके ऐसे बर्ताव के पीछे कोई वजह है? ये सब करने के पीछे सच में एक वजह थी अरुण।
और कितना झूठ बोलोगे आप? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं अरुण। सत्यनारायण जायदाद की लालच के लिए ही यहाँ आया है, ऐसा हम सबको शक हो रहा था। इसीलिए हमारी भी जायदाद पर नजर है, ऐसा हम उसे झूठ बोलकर उसके मन में क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट, हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ये देखो। मैं अरुण की कैसे मदद कर सकता हूँ इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। इसके सिवा अरुण से मुझे किसी भी चीज की देखा अरुण, उम्मीद नहीं है। अगर हमारे मन में ऐसा कुछ होता तो हमने ये सब रिकॉर्ड करके हमारे पास थोड़ी ना रखा होता। बताओ, ये हमारा परिवार है और इस अच्छे घर के लिए हम लोगों ने मिलकर ये सब किया है, और उल्टा तुम हम पर ही शक कर रहे हो और हम पर चिल्ला रहे हो। आपने भी इनके बारे में जानने के लिए सब कुछ किया है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कीजिए। ये देखो अरुण, तुम चाहे हमें कितना भी कुछ कह लो, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम इस आदमी पर भरोसा मत करो। हम लोगों को इस पर पूरा शक हो रहा है। उन्होंने आपके बारे में इतना कुछ कहा, फिर इन पर शक करना गलत बात है। हे भगवान, आप इन्हें पराया मत समझिए, हमारे परिवार के सदस्य हैं समझिए, इसी में सबकी भलाई है। ये लो पकड़ो। हमने सत्यनारायण को बाहर निकालने का फैसला किया तो इसने हमें ही फंसाने की कोशिश की। इसने जो हमारे साथ किया है ना, अब हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। आओ आओ आओ। क्यों दीदी? क्या हो रहा है? वो भैया की दी हुई फोटो मिली क्या? मैंने हर तरफ ढूंढ लिया पर फोटो नहीं मिली। आपने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। अब हम सब मिलकर ढूंढते हैं, चलो। तुम लोग ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, फोटो गुम गई है। आपके हाथ से रखी हुई चीज इतनी आसानी से गुम हो सकती है? यही कहीं आसपास रखी होगी। हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। अब तुम दोनों तय करके आई हो तो मेरी बात थोड़ी ना सुनोगी। मेरे कमरे की चीजें यहाँ वहाँ मत फैलाना, थोड़ा संभल कर ढूंढना। ये देखो दीदी, हम ढूंढते हैं, तब तक आप जाकर कॉफी पी लीजिए और महल के चक्कर लगाइए। जाइए जाइए। जो करना है वो करो। मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर से कह रही हूँ, मेरा सामान मत फैलाना। दीदी दीदी दीदी, आपको आपकी हर चीज जगह पर ही मिलेगी। अब जाइए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। जाइए ना, जाइए दीदी, जाइए प्लीज, जाइए। जा रही हूँ। जाइए, जाकर कॉफी पीजिए, जाइए। ईश्वर, बड़े मुश्किल से दीदी को बाहर भेज पाए। अब चलो, अब हम काम पर लगते हैं। लीला, ऊपर ऊपर ढूंढने की कोशिश मत करो, एक एक छोटा छोटा कोना तक छान मारो, ठीक है? अब तुम बाहर ढूंढो। छी। क्या हुआ? फोटो मिला क्या? हाँ? अरे नालायको, मैंने बार बार बताया था संभल के ढूंढो। अब ये सब कौन ठीक करेगा? अरे क्या हुआ? इसे ही गद्दा समझकर यहीं पर सो जाइए ना आराम से। एक तो मेरी चीजें फैला रखी है, ऊपर से तेवर दिखा रही है। दीदी दीदी नहीं, मारिए मत। अरे बाप रे, अरे अरे, तुम लोगों ने फोटो ढूंढ लिया? हाँ? क्या कहा? फोटो मिल गई? हाँ? फोटो देखकर हैरान क्यों हो रही हैं आप? हाँ? अरे आप दोनों ऐसे चौंक क्यों रही हैं? हाँ? ऐसा कौन सा फोटो देख लिया? हाँ? मुझे तो अरे बाप रे! देवी, जाओ
जल्दी जाकर पानी लेकर आओ। ए देवी, देवी, पानी छिड़को। अरे 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 अरे, भैया ने जो फोटो आपको दी थी, हमने सोचा था उसमें कोई और होगा, पर इसमें तो वही निकली। अब हमें यही मानना पड़ेगा। हमारा शक गलत साबित हो गया ना। अब तो समझ आ गया ना। अरे 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 अरे, यहाँ आई हुई शिवानी है। ये बात मुझे अभी हजम नहीं हो रही है दीदी। ए, रुको। भगवान, रुक जाओ। तुम मानो चाहे ना मानो, पर यही शिवानी है। लेकिन वो शिवानी नहीं है, ये समझकर उसे बाहर निकालने की बजाय इस घर में ही रखना होगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। इन लोगों के हाँ। साथ मुझे एडजस्ट करना होगा। हाँ। अरे अरे अरे, ये सोचकर ही मुझे तो पूरी तरह से उल्टी आ रही है। अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर करो, और इन सारी फैलाई हुई चीजों को तुम्हें ही ठीक करना है। वापस आकर मेरे कमरे की सफाई कर देना। हाँ, सारी चीजें फैला रखी है। हे भगवान। अरे अरे, हे भगवान। हाँ, अरे, ओहो देवी। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? अन्नपूर्णा की नजरों में अच्छा बनने के लिए जब मैं उसके कमरे में उसके पैर दबाने गई थी, तब मैंने इस फोटो को देखा था। मैं अनजाने में इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये सबके नजर में आ जाती तो हम फंस जाते, फिर हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। कितना अच्छा काम किया है ना मैंने। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है? इस फोटो में शिवानी को हटाकर मैंने के इस्तेमाल से इस जगह मेरा फोटो लगा दिया है और उस अन्नपूर्णा के कमरे में रखाई। वो फोटो मिलने के बाद मैं ही शिवानी हूँ, इस पर इनको भरोसा हो जाएगा। तुमने इतना अच्छा काम किया है। कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। तुमने मुझे गुड न्यूज दी है, वैसे ही मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूँ। क्या गुड न्यूज है? हाँ। बताइए ना मुझे जल्दी से। मैं जब ऐसे ही उस कमरे के साइड से जा रहा था, तब मैंने अरुण और गंगा को बोलते हुए सुना। उनकी बातें सुनने के लिए मैं वहीं रुक गया। सुनिए, सत्यनारायण ने बताया, इसीलिए आपने महल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत दी। लेकिन मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमारे महल में ऐसे कैमरे लगाना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि इस महल को अब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतने दिन कभी जरूरत नहीं पड़ी, फिर आज क्यों पड़ रही है? मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी थी, लेकिन काम की वजह से बात नहीं हो पाई। और तुम्हें ये जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं होगा कि ऐसी चीज घर में है। अरे अरे, आप ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं? अब मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, ये दिखाने के लिए माधवी मुझे महल के एक खुफिया कमरे में लेकर गई थी। हमारे महल में एक खुफिया कमरा भी है? हाँ गंगा, सिर्फ खुफिया कमरा नहीं है, तो उस खुफिया कमरे में, पूरे कमरे में मंदिर में जैसे रहते हैं, अलग अलग तरह के खूब सारे जेवर हैं, इतने कि हम उसकी कीमत भी नहीं लगा सकते। आप सच बोल रहे हैं? मेरे पापा ने मेरे लिए इतनी सारी जायदाद कमा कर रखी है, ये देखने के बाद वो कितने अच्छे हैं वो पता चलेगा। आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ। चलो। यहाँ क्यों रुक गई? पापा जी की कमाई हुई संपत्ति दिखाने ले जा रहे हैं। आज का दिन अच्छा नहीं है, हमें आज नहीं जाना चाहिए। हम अच्छा दिन देखकर ही वहाँ जाएंगे। इसके लिए अच्छा दिन देखने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, हर चीज के लिए एक सही समय होता है। अच्छे दिन को संपत्ति देखेंगे तो वो हमारे साथ रहेगी। हम बाद में कभी जाएंगे। आप आइए। अब तुम भी ना गंगा। कहाँ ना आइए? ए गंगा, शुभ दिन देखकर जाएंगे, ऐसा कहकर गंगा ने उस खुफिया कमरे के पास जाने के लिए रोक दिया। अब मेरा पूरा ध्यान उस खुफिया कमरे में रहने वाली संपत्ति पर है।
तुम्हारी एक बार नजर पड़ गई तो वो खुफिया कमरा चाहे जहाँ भी हो तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकता। जल्दी वो कमरा कहाँ है ये ढूंढो ताकि हम वहाँ पड़े हुए सारे जेवर हथिया लें। मैं ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकता हूँ। राजशेखर ने कमाई हुई जायदाद में से हर एक पैसे पर हक जताने वाला मैं सत्यनारायण इस खुफिया कमरे की जायदाद को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ साथ लेकर जाऊंगा। ये स्याही किसने फेंकी? जरूर ये देवसेना ने किया होगा। देवसेना, मुझ पर स्याही फेंकोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। रुको, मैं अभी आती हूँ। देवसेना, देवसेना कहाँ हो तुम? देवसेना, अब मेरे सामने आओगी या नहीं? देवसेना, 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 ए देवसेना, देवसेना। अरे अरे, यहाँ पर भी स्याही फेंककर रूम में जाकर छुप गई हो। अभी आती हूँ। देवसेना, ए, स्याही उड़ाना कहाँ से सीखा तुमने? ये तुम्हें किसने सिखाया? देवसेना, अच्छा तो तुम बाहर जाकर छुप गई हो ना? कितनी देर छुप कर बैठोगी? जब मेरे सामने आओगी तब तुम्हें बताऊंगी। हे भगवान, छह, पूरी स्याही मुझ पर फेंक कर मेरी साड़ी खराब कर दी। छह,
मुझे गलत मत समझो गंगा। अब समझने के लिए बचा ही क्या है? मुझे साड़ी बदलते हुए देखने के लिए यहाँ आकर बैठ गए। ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? नहीं, मैं देवसेना को ही ढूंढ रहा था और मैं यहाँ हूँ ये जाने बगैर तुम साड़ी बदलने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, इसलिए मैं यहीं छुप कर बैठ गया। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपके जेब में जो पेन है उससे पता चलता है। आपकी क्या उम्र है? मैं आपको अपने पिताजी की तरह मान रही थी, लेकिन आपने कितनी घिनौनी हरकत की है। कितने हैं आप? आपकी नीयत इतनी खराब होगी मुझे लगा नहीं था। अगर पता होता तो आपको कभी घर में नहीं आने देती। मैंने जो किया वो गलत है। ये सब मुझसे गलती से हो गया। गलती कैसे हो सकती है? खानदानी घर से होते हुए भी एक लड़की की इज्जत कैसे करनी चाहिए इतना भी नहीं सीखा है आपने। एक जवान लड़की के घर में होते हुए कैसे व्यवहार करना चाहिए इतनी भी समझ नहीं है आप में। लड़की घर से बाहर जाती है, आपके जैसे हवस की नजरों का उसे मुकाबला करना पड़ता है। आपके जैसे लोग घर में भी ऐसा बर्ताव करते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। मुझे माफ कर दो गंगा। आप कुछ भी मत बोलिए। मेरी नजरों से दूर हट जाइए, जाइए यहाँ से। गंगा, ऐसे लाइट बंद करके क्यों बैठी हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ है? जो हुआ है वो बताने में मुझे शर्म आ रही है। अगर मैंने आपको इस घर में कुछ करने के लिए कहा तो आप करेंगे क्या? तुम कहोगे और मैं नहीं करूंगा, ऐसे कभी हुआ है क्या? कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं करूंगा। उस सत्यनारायण को घर से बाहर निकाल दीजिए। हमारे इस घर में रहने की उसकी औकात नहीं है, सच में नहीं है। उसके बारे में बिना जाने इस घर में उसे रखा यही गलती है। अब वो इस घर में नहीं रहना चाहिए। उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब बोलने के लिए तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैं बोल रही हूँ। तुम नहीं बोल रही हो, देवी बुआ ने तुम्हें ये बोलने के लिए भड़काया होगा। बल्कि इससे पहले भी देवी बुआ ने सत्यनारायण को प्लान में फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश की। उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा इस्तेमाल करके मामा को बाहर निकाल रहे हैं। आपकी बुआ ने ऐसा कुछ किया है ये मुझे पता नहीं था।
लेकिन उस इंसान ने बहुत गलत बर्ताव किया है, इसलिए मुझे उन्हें इस घर में नहीं रखना है। ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? उनकी नीयत अच्छी नहीं है। किस आधार पर कह रही हो? मैं कह रही हूँ ना, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है ऐसा नहीं है, पर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाओ तो कैसे विश्वास करूं? इसके पीछे कोई वजह तो होगी। ठीक है, मामा ने ऐसा क्या किया है वो तो बताओ, फिर उन्हें घर से बाहर निकालना है या नहीं वो देखते हैं। बताऊंगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कर पाऊंगा, बोलो। तुम बोल नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की कमी को पूरा करने के लिए सत्यनारायण मामा आए। अगर वो इस घर में रुके तो हमें उनकी मदद ही होगी, किसी बात की परेशानी नहीं होगी। देवी बुआ की बात सुनकर उन्हें बाहर निकालने के बारे में मत सोचो, उन्हें जरा समझ लो। फिर वो कितने अच्छे हैं वो पता चलेगा। उस नालायक की नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे निकालने के लिए कह रही हूँ, लेकिन इन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। और उसने जो किया है वो बताने के लिए मुझे शर्म आ रही है। और ये सब कहाँ जाकर रुकने वाला है, ये सोचकर डर लग रहा है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? कभी नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सुबह के सपने सच होते हैं, ऐसे सब लोग कहते हैं। हे भगवान, ऐसा कुछ भी मत होने देना। इनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इन्हें सही सलामत रखना।
भगवान इनकी रक्षा करना। गंगा का फोन चार्जिंग पर है, पर वो कहां गई? गंगा, गंगा, गंगा। अरुण, नाश्ता तैयार है। सत्यनारायण मामा को आप सब मिलकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपसे नहीं हो पाया, इसलिए गंगा का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालने की अरे कोशिश अरे की। अरे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गंगा को तो हमने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, मुझे सब पता है, झूठ मत बोलिए अब। अरे, मैं सच कह रही हूँ अरुण। आपने कभी अपनी गलतियों को माना है क्या? जो हुआ वो छोड़ दीजिए। अब आगे से गंगा का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, बस यही कहूंगा। क्या अरुण, सुबह उठकर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, तुम्हें और गंगा को बुलाने के लिए आई, और एक तुम हो के मुझे ही सुना रहे हो। ठीक है, अब गंगा कहाँ गई है? क्या वो कहाँ है? मुझे कैसे पता? सुबह से वो कमरे में नहीं है, किचन में काम कर रही होगी, ऐसा लगा था मुझे। अरे अरे, वो तो किचन की तरफ आई ही नहीं। फिर कहाँ गई होगी? हाँ, उसे पिताजी की याद आ रही होगी, इसलिए शायद आउट हाउस में गई होगी। मैं आउट हाउस से ही आ रही हूँ, गंगा वहाँ नहीं है। किसी को बताए बिना गंगा कहाँ जा सकती है? कोई बात नहीं, उसका फोन भी चार्जिंग पर है, आसपास कहीं होगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। अरे अरुण, नाश्ता तैयार है, खाकर जाओ ना। नहीं नहीं, मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगा। इतनी मेहनत से नाश्ता बना, बिना खाकर ही चला गया। छे, तुमने बनाया ऐसा कहा ना, इसीलिए अरुण चला गया। ए, बस करो। अच्छा हुआ, मेरी गलती के बारे में लगता है गंगा ने किसी को नहीं बताया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गंगा बाहर कब गई पता है क्या? सुबह 6 बजे गई होगी सर। आने के बाद मुझे फोन करने के लिए बोल। ठीक है सर। भूलना मत। ओके सर। अगले हफ्ते आऊंगी ऐसा कहा था, लेकिन मैं इन्हें सरप्राइज देने के लिए 1 हफ्ता पहले ही आ गई हूँ। मम्मी पापा मुझे देखकर शॉक ही हो जाएंगे।